गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अमन कोचर आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का टॉपिक आप जैसा कि पीछे देख रहे होंगे, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस में है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। आई होप कि आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड उसी का साथ देने के लिए, आपकी और प्रिपरेशन को एक अच्छा बूस्ट देने के लिए मैं ये वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर करता हूँ इन शॉर्ट हिंदी लैंग्वेज, टू द पॉइंट एग्जाम्पल्स। प्लस मेरा एज अ साइकोलॉजिस्ट एक एक्सपीरियंस एड ऑन होता है, जिसकी मदद से आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस को बहुत ही सक्सेसफुली क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो होगा मीटिंग लाइफ चैलेंजेस का टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बेसिकली कल जो मेरा लेक्चर था, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आ रहा है ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में अगर हम देखें तो बेसिकली जब हमने स्ट्रेस को कल डिफाइन करने की कोशिश करी थी, तो हमने स्ट्रेस में जाना था दैट स्ट्रेस एक ऐसा रिस्पॉन्स है किसी भी अनफेवरेबल सर्कमस्टेंस के लिए, जो कभी कभार हम कोप कर लेते हैं और कभी कभार हम कोप नहीं कर सकते हैं। तो उसी के कुछ टाइप्स हमें देखने हैं, और मेजरली 3 तरीके के टाइप्स जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में भी मेंशन्ड हैं, जो होते हैं फिजिकल, एनवायरमेंटल, सोशल और साइकोलॉजिकल। इसमें से सबसे ज्यादा मैं ऐसा नहीं कहूंगा कौन सा स्ट्रेस अफेक्ट करता है, बट हाँ, तीनों स्ट्रेस एक साथ अफेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल पे, अगर उसके पास कोपिंग स्किल्स या कोपिंग मैकेनिज्म्स अच्छे ना हो तो। ठीक, तो सबसे पहले फिजिकल और एनवायरमेंटल स्ट्रेस को समझते हैं। ये बेसिकली होते हैं हमारे पास ऐसे स्ट्रेस जो कि एक्सटर्नली होते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेसेस होते हैं, यानी कि जो स्ट्रेसर्स होते हैं, जो इवेंट्स कॉज करते हैं स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्स के लिए, उनमें से पहला है ये फिजिकल रिस्पॉन्स। और फिजिकल में हमें स्ट्रेस कैसे महसूस होता है? जब हमारे पास लैक ऑफ स्लीप हो, ठीक, जब हमारे पास नींद पूरी ना हो रही हो, या हम ओवर एक्सर्ट हो जाते हैं किसी को भी काम या किसी एक्टिविटी को करने के लिए, तो ये हमारा एक कंडीशन बनता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस का, फिजिकल सेंसेशन। सेकेंड इज सब्सटेंस अब्यूज। अब सब्सटेंस अब्यूज, आइदर स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग, कुछ बड़े लोगों को आपने देखा होगा जो कि इस तरीके का काम करते हैं। वो जब भी स्ट्रेस में आते हैं, क्या करते हैं वो लोग? फिजिकल सेंसेशंस को ग्रैब करने के लिए कोशिश में लग जाते हैं। थर्ड इज सफर एंड इंजरी। वो लोग, हो सकता है किसी इंजरी को उन्होंने सफर किया हो और उस इंजरी के कारण उनके मन में साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बैठ गया हो। ये कंडीशन हो सकती है फॉर द फिजिकल और एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स के लिए। द नेक्स्ट इज द साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ स्ट्रेस, जहां पर साइकोलॉजिकल हेल्प की बहुत ज्यादा नीड पड़ती है, लाइक मी एंड लाइक माई अदर फेलो कलीग्स एंड साइकोलॉजिस्ट, जो कि होते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। सबसे पहला स्ट्रेस हमारे पास होता है, ये कंडीशन बेसिकली डेवलप कहां से होती है? जब हम ये स्ट्रेस खुद ही डेवलप करते हैं हमारे माइंड में। इसका एग्जांपल हो सकता है फ्रस्ट्रेशन, यानी कि कोई चीज, कोई गोल आप अचीव करना चाहते हो, बट कुछ ना कुछ हिंड्रेंस, कुछ ऑब्स्टिकल बार बार क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड माहौल या एक एंगर, या जिसे शॉर्ट टेम्पर्ड आजकल के लोग कहते हैं, वो डेवलप हो जाता है। कन्फ्लिक्ट, दो ग्रुप्स, दो इंडिविजुअल्स के बीच में लड़ाई झगड़ा होना किसी एक कॉमन पॉइंट को लेके, जहां पर दोनों ग्रुप्स या दोनों टीम्स जो हैं वो आपस में उस पॉइंट को लेके कन्फ्लिक्ट में हो, झगड़े में हो, सहमत ना हो एक दूसरे से बेसिकली। सोशल प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के लिए। ठीक, सोसाइटल प्रेशर के बाद आता है हमारे पास इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर अगेन एक बहुत ही ज्यादा सेल्फ जनरेटिंग एक मैकेनिज्म बन जाता है, जहां पर आप इंटरनली खुद को प्रेशराइज करते रहते हैं टू कंप्लीट और डू अ टास्क, कि मुझे तो पास होना ही है एग्जाम में, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, दिस कैन एक्चुअली लीड टू अ सेल्फ ऑफ मोटिवेशन। यहाँ से मोटिवेशन तो बिल्कुल मिल सकता है, आप उस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, बट अगेन इससे पहले जरा सा एक थॉट लगा के हमें ये सोचना पड़ता है कि जो मैं काम के लिए इतना मोटिवेट हो रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए केपेबल है भी या नहीं? एम आई एबल टू डू दैट वर्क और नॉट? एम आई केपेबल टू डू दैट वर्क और नॉट? क्या मैं उस काम को करने के लिए केपेबल भी हूँ?
लेट्स से कोई एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बच्चे ने क्रिएट कर ली है कि मैं तो सारे के सारे एग्जाम्स में 90+ स्कोर करूंगा, और वो अभी बैठा हुआ है बेचारा 70% पे, तो उसके लिए ये टारगेट फॉर दिस मोमेंट अनअचीवेबल लगेगा, जिस वजह से वो आगे चल के फिर फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा और वो अपने आप के साथ कंफ्लिक्ट में रहेगा। बट यहाँ पर अगर इंटरनल प्रेशर रियलिस्टिक हो, यानी कि अचीवेबल हो, दैट राइट नाउ यार मैं अगर 70% पे हूं तो क्यों ना मैं नेक्स्ट टर्म के लिए 80% का अचीवमेंट रखूं अपने लिए, कि मैं 80% का टारगेट बना के रखूं, सो वो अचीवेबल है। यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चे या जो फेलो मेरे कलीग्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात से सहमत ना हो कि अगर हम ज्यादा टारगेट नहीं रखेंगे तो हम उस गोल तक पहुंचेंगे कैसे। बट यहाँ पर हमें पहला कदम ही लेना पड़ेगा, एक स्मॉल स्टेप, बिकॉज एवरी स्मॉल स्टेप विल लीड टू अ ब्राइट फ्यूचर ना, नॉट अ ग्रेट स्टेप विल लीड टू अ ब्राइट फ्यूचर। यहाँ पर ये स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेने, छोटे गोल्स क्रिएट करने, उन गोल्स को अकम्प्लिश करने से ही रियल मोटिवेशन आता है, ना कि कोई एक टास्क बहुत बड़ा है ऐसा मोटिवेशन अनरियलिस्टिक बना लिया जाए जो पता चले कि कुछ दिनों में तो हो रहा था बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो होना बंद हो गया, वो एक्टिविटी होनी बंद हो गई, हमें एनर्जी ही नहीं रही, हमें क्या हो गया, ओवर एक्सर्शन हो गई उस चीज को लेके, लैक ऑफ स्लीप के सिम्टम्स आने लगे, एंजाइटी, फियर, अफ्रेडनेस के सिम्टम्स आने लगे कि अब ये मुझसे काम नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा दिखने लग गया। तो ये कंडीशन जो है एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं बनती। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या जनरेट करवाती हैं, रियलिस्टिक आउटकम्स। सो दैट पॉइंट नीड्स टू बी नोटेड। पर्सनल एंड यूनिक होते हैं ये। अगेन जैसा मैंने अभी बताया कि हर इंडिविजुअल को ये स्ट्रेस बहुत ही डिफरेंट तरीके से हो सकता है, सो दैट इज व्हाई इट इज यूनिक एंड इट इज पर्सनल टू दैट इंडिविजुअल एज वेल। द लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज द सोशल स्ट्रेस, जहां पर सोसाइटी की डिमांड, सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है। ये ज्यादातर एक्सटर्नल ही होते हैं। इनमें सोशल इवेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रेस कॉज कर सकते हैं। डिस्ट्रेस मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में अगर वीडियो नहीं देखी है, अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप मेरी वीडियो जाके देखें, जहां पे मैंने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को डिफाइन किया था, यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। तो ये डिस्ट्रेस काइंड ऑफ कंडीशन क्रिएट हो जाती है। सोशल एक्सपेक्टेशंस कैन आल्सो बी अ कॉज ऑफ दैट। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा है कि भैया इस बच्चे के तो पेरेंट्स इतने ज्यादा हाईली एजुकेटेड हैं और ये बच्चा एवरेज लेवल पर स्टडी कर रहा है, सो व्हाट, अगर एवरेज लेवल पे स्टडी कर रहा है तो उसको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बनाने की पूरी फ्रीडम है। अगर वो 65-70% ला रहा है, इट मींस कि वो 75 और 80 तक अपनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बनाए और उसके बाद आगे 80 से 85 पे जंप करे, तो वो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के एग्जामिनेशन फियर के लिए खत्म कर देगी उस फियर को। सोशल स्ट्रेस एक और तरीके से हो सकता है, दैट इज द रिलेशनशिप, डेथ एंड द नेबर्स। ये 3 अलग एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। कुछ स्ट्रेनिंग रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। आई गेस स्कूल लाइफ में ये ज्यादातर चलते हैं, बट स्कूल लाइफ में बच्चे क्योंकि हार्मोनल चेंजेस इतने ज्यादा हो जाते हैं, they can't differentiate that what is right and wrong between for ourselves। वो अपने लिए सही और गलत सोच ही नहीं पाते हैं। उनके लिए उस टाइम पे सही है ओनली एंड ओनली स्टडी एट दैट मोमेंट इन स्कूल टाइम। बट अगर वो इन सारी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऑब्वियसली सोशल स्ट्रेस, उसके बाद साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, और वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आपको फिजिकल सिम्टम्स दिलवाएगा ही दिलवाएगा। ठीक, एज एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल आई एम स्टेटिंग दिस। द नेक्स्ट इज द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस के सोर्स 3 मेजरली हो सकते हैं, जहां पर सबसे पहला है लाइफ इवेंट, हैसल्स और ट्रॉमेटिक इवेंट्स। लाइफ इवेंट्स बेसिकली ऐसे इवेंट्स होते हैं जो ज्यादातर अनएक्सपेक्टेड होंगे, फॉर एग्जाम्पल अ डेथ ऑफ अ लव्ड वन और अ फैमिली मेंबर, जिस वजह से वो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन, एक ट्रॉमेटिक इवेंट क्रिएट कर सकता है दैट कैन लीड यू टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। बट वहीं पर साइकोलॉजिकल हेल्प लेनी बहुत जरूरी होती है सो दैट यू कैन रेगुलेट योर माइंड फॉर योर फ्यूचर। द नेक्स्ट इज द हैसल्स। हैसल्स यानी कि कुछ डेली इवेंट्स जो कि सोसाइटी की वजह से, तो सोसाइटी की तरफ से तो नॉर्मल है, माइनर इवेंट्स हैं, बट इंसान उन्हें खुद साइकोलॉजिकल जनरेशन के हिसाब से खुद ही जनरेट कर लेता है, इतना ज्यादा पीक पे ले जाता है कि वो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है।
यहाँ पर ट्रैफिक इश्यूज, ट्रैफिक में फंस गए, सुबह जॉब के लिए जा रहे थे, कॉलेज के लिए जा रहे थे, लेट उठे, तो वो एक माइनर सा इवेंट है। आप उस लेट उठने के बिहेवियर को चेंज कर सकते हो, या तो जल्दी सो के, या लेट नाइट ना जाग के, या जल्दी सुबह उठ के। तो ये बहुत ही इजी बिहेवियरल एक्टिवेशंस कर सकते हैं इंसान, बिकॉज ह्यूमंस हैव द कैपेबिलिटी टू डू देयर वर्क, टू डू देयर ड्यूटी। यहाँ पर नॉइजी सराउंडिंग हो सकती है, लोग चिल्ला रहे हैं, हमें गुस्सा आता है कि हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे। यू कैन एनालाइज दैट बाय दिस स्टेटमेंट कि अगर जिस इंसान को अपने सराउंडिंग से, अपने पड़ोसियों से बहुत ज्यादा खुंदक होती है, गुस्सा आता है, उनपे ऐसा मन करता है कि कुछ कर दें, तो उनका पहला स्टेटमेंट होगा, मन तो करता है इसका सिर फोड़ दूं, मन तो करता है इसको उड़ा दूं, मन तो करता है इसके साथ ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। तो वो बेसिकली अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस करवा रहे हैं, जो उनकी डिजायर है, जो सेकंड चैप्टर सिगमंड फ्रॉइड इड ने बताया था, जो इड प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल पे काम करता है, वो उनका बिहेवियर उस समय एक्टिवेट होता है। और जो हम सुन पाते हैं कि इसके साथ ऐसा कर दूं, इसके साथ वैसा कर दूं, चाहते नहीं है, करेंगे भी नहीं, कर भी नहीं सकते, बिकॉज दे नो द कंसिक्वेंसेस, बट स्टिल वो इड का प्लेजर पार्ट आता है बीच में। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर शॉर्टेज, अगेन हो सकता है ये चीजें कुछ जगहों के लिए बहुत बड़ी हों, जैसे कुछ विलेज एरियाज, कुछ ऐसे अनअटेंडेड एरियाज जिनमें ये चीजें आती हों, बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हों, बट वहां पर भी हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि अगर कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो उसके लिए कुछ करेंगे भी नहीं, करेंगे बट वो सही चीज करेंगे, है ना, गलत थॉट में नहीं जाएंगे, गलत माइंडसेट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली होती है। The next and the last topic of today is the traumatic events. Trauma is basically a state of great shock or a great amount of sadness is there in that individual. एक बहुत ही बड़े अमाउंट का शॉक जब इंसान को लगता है कोई भी ऐसे अनप्रेडिक्टेड या इवेंट के लिए, तो वो ट्रॉमा कहलाता है। These events stay in mind. ये जो ट्रॉमेटिक इवेंट हैं, ये बेसिकली दिमाग में रह जाते हैं। हैसल्स और लाइफ इवेंट्स हो सकता है ना रहे, लाइफ इवेंट्स में डेथ ऑफ लव्ड वन भी ट्रॉमा में काउंट होता है, बट हैसल्स ऐसा नहीं है कि आप स्कूल के, कॉलेज के लिए जा रहे थे, स्कूल के लिए जा रहे थे और सुबह आपको ट्रैफिक मिला और आप पूरा दिन उस ट्रैफिक के थॉट में ही परेशान रहे। दिस विल नॉट हैपन विद द डेली लाइफ हैसल्स। दीज आर इजीली कोपिंग मैकेनिज्म्स दैट यू कैन डू। बट ट्रॉमेटिक इवेंट्स बैठ जाते हैं दिमाग में, एट द बैक ऑफ द माइंड, वो कहीं ना कहीं दोबारा पोक करते हैं आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। These events stay in mind as dreams. सपने आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, बुरे सपने आते हैं, फ्लैशबैक्स की तरह ये चीजें आती हैं। मोस्ट ऑफन ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं आर्मी पर्सन्स के लिए। जो आर्मी पर्सन्स किसी साइट पर गए, आई गेस कश्मीर या कहीं पर गए, दे फॉट अ वॉर और सम फाइट, जहां पर उनको ये फ्लैशबैक्स आते हैं कि मेरा जो पार्टनर था, मेरा जो कलीग था, या जो सामने इंसान था वो मारा गया, मेरी वजह से मारा गया, कोई एक सिटीजन मारा गया। तो इस वजह से ये फ्लैशबैक्स की तरह आते हैं चीजें। इंट्रूसिव थॉट्स ट्रॉमेटिक इवेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। इंट्रूसिव थॉट्स होते क्या हैं? जो थॉट्स अनवेलकमिंग हो, हम उन्हें नहीं वेलकम करते, बट स्टिल दे आर प्रेजेंट इन आवर माइंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इवेंट। यहाँ पर ये टॉपिक होता है ओवर, और आई गेस कि आपके लिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस जानना बहुत आसान हो गया होगा आफ्टर दिस वीडियो लेक्चर। एंड आई डू रिकमेंड कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और मेरे चैनल प्लस मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, ताकि मुझे एक सपोर्टिव जेस्चर मिले आपकी तरफ से, और मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट विद अ पर्सनल टच ऑफ माइंड मैं एक्सप्रेस कर सकूं, मैं शो कर सकूं अपने वीडियो लेक्चर्स में भी। So thank you all once again for watching my videos and expressing love and gratitude to my channel. Thank you so much, and I need कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर भी ऐसा प्रोवाइड करूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिकली इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम। तो ये कल के 2 टॉपिक्स होंगे, तो देखना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिले एंड आप मेरे चैनल पे वीडियो देखने के लिए आ जाएं। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।